नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य आनंद रेग्मी आप सभी का द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये इस चैनल से जुड़ के ज्ञान मिल रहा है तो उस ज्ञान को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर विवाह प्रकरण जब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, तो अभी तक हम लोग अनेक मुहूर्तों के बारे में अथवा अनेक दोषों के बारे में बात कर रहे थे। अब लास्ट में आकर के रामदैवज्ञ जी ने बताया कि विवाह में आपको किन किन चीजों को त्यागना चाहिए। उत्पातान सह पात दग्ध तिथिविर दुष्टांश योगांश तथा चंद्रज्योशन सामथास्तमयनम थ्याह क्षयर्धि तथा गंडांतम च सविष्टि संक्रम दिनम तन्वंस पास्तम तथा तन्वंशेष विदु नथाष्ट रिपुगान पापस्य वर्गांश तथा। इसी प्रकार से सेंदु क्रूर खगोदयास्त खगोदयान समुदयास्ता शुद्धि चंडायुधान खार्जूरम दश योग योग सहितम जामित्रताभ्यदम बाणोपग्रह पाप कर्तरि तथा तिथिक्ष योगोत्थितम दुष्टम योग मथार्ध याम कुलिका ज्ञानवार दोषानपि क्रूराक्रांत विमुक्तभम ग्रहणभम यत्क्रूर गंतव्यभम त्रेदोत्पातहतं च केतुहतवं संध्योदितं भम तथा तद्वच्च ग्रह भिन्न युद्धगतवं सर्वानिमान् संत्यजेत उद्वाहे शुभ कर्मसु ग्रह कृतान लग्नस्य दोषानपि। ऐसा करके यहाँ पर अंतिम में 3 श्लोकों के साथ आचार्य रामदैवज्ञ जी ने विवाह प्रकरण को समाप्त किया है। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या क्या चीजें त्यागने के लिए बताया गया है। उत्पातान सह पात दग्ध तिथिविहि। उत्पातान सह उत्पातों के सहित, जैसे कि हम लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया है, उत्पात जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, दिव्य, भौम और अंतरिक्ष। ये जो 3 जो उत्पात होते हैं, इन तीनों उत्पातों को आपको विवाह में त्यागना चाहिए। उत्पातों के बारे में हम लोगों ने शुभाशुभ प्रकरण के शुभाशुभ प्रकरण का जो 32वां श्लोक था उसमें अध्ययन किया था। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो शुभाशुभ प्रकरण के 32वें श्लोक में जा करके देख सकते हैं। इसके बाद कहा कि पात उत्पातान सह उत्पात के सहित पात, जो पात होता है अर्थात महापात, जिसको क्रांति साम्य दोष भी कहा जाता है। पंचास्याजौ गौ मृगौ तौलि कुंभौ, ऐसा करके श्लोक मिला था हम लोगों को विवाह प्रकरण में। उसको ही महापात अथवा क्रांति साम्य कहा जाता है, तो उसको भी जो है विवाह प्रकरण में त्याग देना चाहिए। उसके बाद दग्ध तिथि, दग्ध तिथि को भी विवाह प्रकरण में जब आप विवाह का मुहूर्त निकालते हैं तो उस समय में त्यागने के लिए बताया गया है। अब जो दग्ध तिथि है, दग्ध तिथि के बारे में आप जब विवाह प्रकरण के 66वें श्लोक में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा चापान त्यगे गो घटके पतंगे करका जगे स्त्री मिथुने स्थिते च सिंहालिगे नकर घटे समास्यो स्थित्यो द्वितीया प्रमुखाश्च दग्धाः। ये जो है ये दग्ध तिथियां है, तो इसमें जो दग्ध तिथियों को बताया गया है उसको भी आपको विवाह में त्यागना चाहिए। उसके बाद कहा कि दुष्टांश योगांश तथा तथा उसी प्रकार से दुष्टांश योगा, दुष्ट योग, जो भी शुभाशुभ प्रकरण में जो दुष्ट योग बने थे उन दुष्ट योगों को भी विवाह में त्यागना चाहिए। उसके बाद चंद्रज्योशन सामथास्तमयनम, चंद्रमा इज्य अर्थात बृहस्पति और उशनस अर्थात शुक्र, इन 3 ग्रहों का जो अस्तमयनम अस्त मार्ग है, अर्थात जब यह अस्त होते हैं तो उस समय को भी विवाह में त्याग देना चाहिए। यानी कि विवाह का मुहूर्त आप जब भी निकाले उस समय में चंद्रमा, इसी प्रकार से बृहस्पति और शुक्र, ये तीनों ग्रह अस्त से रहित होने चाहिए। इसके बाद तिथियाः क्षयर्धि तथा उसी प्रकार से तिथियाः क्षयः रिद्धि, तिथि की क्षय, तिथि का क्षय होना और तिथि की वृद्धि, इन दोनों को भी विवाह के मुहूर्त में त्याग देना चाहिए। फिर गंडांतम, जो हम लोगों ने गंडांत पढ़ा था, ज्येष्ठा पौष्टम सार्प भांति घटिका, इस श्लोक में उस गंडांत को भी आपको त्याग देना चाहिए।
सविष्टि संक्रम दिनम, सविष्टि विष्टि के सहित, संक्रम दिनम संक्रांति का जो दिन है, अर्थात जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं उस दिन को संक्रांति का दिन कहा जाता है। तो उस संक्रांति के दिन को भी आपको विवाह मुहूर्त में त्यागना चाहिए। साथ में विष्टि, जो विष्टि करण है जिसको भद्रा भी कहा जाता है, उसको भी विवाह मुहूर्त में त्यागना चाहिए। इसी प्रकार से तन्वंश पास्तम, तनु अंशप अस्तम, तनु अर्थात लग्न और अंशप अर्थात अंशपति नवमांशपति, लग्न और नवमांशपति का अस्त होना, जो लग्न का स्वामी है उसका और जो नवमांश का स्वामी है, इन दोनों का अस्त होना भी विवाह में त्याज्य है। फिर कहा तनवन शेष विधु नथाष्ट रेपुगान पापस्य वर्गांश तथा तनु अंशेष विधुन अथा अष्ट रिपुगान, तनु अर्थात लग्न, अंशेष अर्थात नवमेश, तनु लग्न और अंशेष अर्थात नवमांश, ये जो दो है, साथ में विदु अर्थात चंद्रमा, इन तीनों का अष्ट आठवें भाव में, रिपुग छठवें भाव में जाना भी जो है जो खराब माना गया है उसको आपको विवाह मुहूर्त में त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से पापस्य वर्गा, पापस्य वर्गा, पाप ग्रहों का जो वर्ग है, जो हम लोगों ने षडवर्ग का अध्ययन किया था पूर्व में, उसमें जो भी पाप ग्रहों का वर्ग है तो पाप ग्रहों के वर्ग की स्थिति को भी विवाह मुहूर्त में त्याग देना चाहिए। फिर इसके बाद सेंदु क्रूर खगोदयान समुदया शुद्धि चंडायुधान, सेंदु क्रूर खग, क्रूर खग अर्थात क्रूर ग्रह, सेंदु इंदुना सहित, तो चंद्रमा के सहित जो पाप ग्रहों की स्थिति है, जब चंद्रमा और पाप ग्रह की युति होती है तो उस समय को भी त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि उदयांशम, लग्न में, उदय अर्थात लग्न और अंश नवमांश, लग्न और नवमांश में भी जब पाप ग्रहों के सहित चंद्रमा रहेंगे तो उसको भी विवाह मुहूर्त में त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से उदय अस्त शुद्धि, उदय और अस्त की शुद्धि भी जो बताई गई है विवाह प्रकरण में, उसको भी मुहूर्त में त्याग देना चाहिए विवाह के मुहूर्त में। फिर कहा कि चंडायुधान, चंडायुध जो दोष बताया गया था विवाह प्रकरण का जो 60वां श्लोक था, विवाह प्रकरण के 60वें श्लोक में आप लोग देखेंगे तो वहां पर जो चीजें बताई गई है उसको भी आपको त्यागना चाहिए, जो हर्षण वैदृति साध्य व्यति पातक गंड शूल योगानाम अंते नक्षत्रम पाते निपातितम तत्स्यात्, इस श्लोक में जो चीजें बताई गई थी उसी को क्या कहा जाता है, चंडायुध दोष कहा जाता है, तो उसको भी आपको त्यागना चाहिए। फिर इसके बाद बताया कि खारजूरम, खारजूर जो योग बन रहा था, खारजूर जो दोष बन रहा था उसको त्यागना चाहिए। इसी प्रकार से दश योग योग सहितम, दश योग 10 प्रकार के जो योग बन रहे थे विवाह प्रकरण में, उन योगों के सहित जो है खारजूर दोष, और साथ में जामित्र लत्ता व्यदम, जामित्र और लत्ता, और साथ में व्यध अर्थात जो वेद है, वो जो वेद बताया गया था सूर्य और चंद्र संबंधित वेद, उसको भी त्याग देना चाहिए। और साथ में जो पंचश्लाका सप्तश्लाका जो वेद था उसको भी त्याग देना चाहिए विवाह में। फिर कहा कि बाण उपग्रह पाप कर्तरी, बाण अर्थात जो पंच बाण बन रहे थे उसमें मैंने आप लोगों को बताया अभी था कि नृपाक्षम राज सेवायाम गृह गोपेग्नि पंचकम यानी चौरम व्रते रोगम त्यजन मृत्युम करग्रहे, तो इसमें क्या बताया गया था कि जो मृत्यु योग होता है उसको करग्रह अर्थात विवाह में त्यागना चाहिए। तो पॉसिबल हो तो अन्य को भी त्याग दीजिए, नहीं पॉसिबल हो तो केवल जो मृत्यु योग है, सॉरी मृत्यु जो बाण है उसको आप लोग त्याग दीजिए। उसके बाद उपग्रह, उपग्रह जो दोष हो रहा था उसको त्याग देना चाहिए। पाप कर्तरी योग जो बन रहा था द्वितीय और द्वादश के द्वारा, उसको भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से तिथि ऋक्ष योग उत्थितम, तिथि और ऋक्ष, तिथि अर्थात तिथि, ऋक्ष अर्थात नक्षत्र, इन दोनों के योग से जो उत्थित, उत्थित अर्थात उत्पन्न, तिथि और नक्षत्र के योग से जो उत्पन्न योग हम लोग सुबह शुभ प्रकरण में पढ़ रहे थे, उनको भी त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से दुष्टम योगम, जितने भी दुष्ट प्रकार के योग बन रहे थे, दुष्ट योग बन रहे थे, उनको भी त्याग देना चाहिए। अतरंतर इसके पश्चात अर्धयाम, अर्धयाम को भी त्याग देना चाहिए। और कुलिकाद्यान वार दोषान, अभी कुलिका आदि, कुलिक बन रहा था, यमघंट बन रहा था,
काल बेला बन रहा था, इनको भी विवाह मुहूर्त में त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से वार दोषानपि, वार संबंधित जो दोष बताया गया था कि इस बार को ये कार्य त्याग देना चाहिए, अथवा आगे आया था सुभाषु प्रकरण में भौमास्विनीम ऐसे करके आया था, गृह प्रवेश यात्राएं विवाह क्रमम भौमास्विनीम सनो ब्राह्मण गुरु पुष्यम विवर्जयत ऐसे करके जो आया था, उसको उससे संबंधित जो वार दोष से युक्त जो चीजें थी, चाहे वह बृहस्पति का होना हो, ये संबंधित जो दोष है इनको भी त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि क्रूराक्रांत विमुक्तभम ग्रहणभम, क्रूर आक्रांत विमुक्तभम, क्रूर ग्रहों के द्वारा आक्रांत जो भम अर्थात नक्षत्रम, क्रूर ग्रहों के द्वारा जो आक्रांत नक्षत्र है, अर्थात जिस नक्षत्र पर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं उसको भी त्याग देना चाहिए। और विमुक्तभम, जिस नक्षत्र को क्रूर ग्रह बैठ के मुक्त कर चुके हैं उनको भी आपको त्यागना है। और ग्रहणभम, ग्रहण का नक्षत्र भी त्यागना चाहिए। और उसके बाद कहा कि यत क्रूर गंतव्यम, क्रूर गंतव्यम, क्रूर गंतव्य भम, भम अर्थात नक्षत्रम, क्रूर गंतव्य, जिस नक्षत्र पर क्रूर ग्रह जाने वाला है उसको भी त्याग देना चाहिए। अर्थात यह अर्थ निकला कि जिस पे पाप ग्रह था उसको भी त्याग देना चाहिए, जिस पे पाप ग्रह है उसको भी त्याग देना चाहिए, और जिस पे पाप ग्रह रहेगा उसको भी त्याग देना चाहिए। तो इन तीनों को ही विवाह का जब मुहूर्त निकालेंगे तो उसमें त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद कहा त्रेधा उत्पातहतम, त्रेधा उत्पातहतम, तीनों प्रकार के जो उत्पात है उन उत्पातों से जो हत नक्षत्र है, अर्थात जिस भी दिन कोई भी प्रकार का उत्पात हुआ हो वह जो नक्षत्र है उसको भी त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद कहा केतु हतभम, केतु से हत जो नक्षत्र है उसको भी त्याग देना चाहिए। संध्या उदितम भम, संध्या उदितम, संध्या के समय में उदित जो नक्षत्र है उसको भी विवाह में त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार से तद्वत, तद्वत अर्थात उसी प्रकार से ग्रह भिन्न युद्ध गतभम, ग्रह भिन्न भम, ग्रह युद्ध गतभम, ग्रह भिन्न भम, ग्रह जिस नक्षत्र में भिन्न हुए हो, अर्थात जो आपका उत्तर दक्षिण सर वाला जो बात था विवाह प्रकरण में आया था, वो सुभाषु प्रकरण में आया था, उसको भी विवाह मुहूर्त में त्याग देना चाहिए। उसके बाद युद्धगतभम, जिसमें किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार का ग्रह युद्ध हुआ था, 4 प्रकार के युद्धों की हमने चर्चा की थी, तो उन 4 युद्धों में से किसी भी प्रकार का युद्ध हुआ हो तो उस नक्षत्र को भी त्याग देना चाहिए। फिर यहाँ इन्होंने लास्ट में कहा कि सर्वान ईमान संत्यजेत उद्वाहे शुभ कर्मसु, उद्वाहे शुभ कर्मसु च सर्वान ईमान संत्यजेत, उद्वाह, उद्वाह अर्थात विवाह, विवाह में इसी प्रकार से शुभ कर्मसु अन्य जो शुभ कर्म है उन शुभ कर्मों में सर्वान ईमान संत्यजेत, जो यह हम लोगों ने पूर्व में 3 श्लोकों में जिनकी चर्चा की गई इन सभी को क्या कर देना चाहिए, संत्यजेत, त्याग देना चाहिए। फिर कहा कि ग्रह कृतान लग्नस्य दोषान अपि, ग्रह कृतान लग्नस्य दोषान अपि संत्यजेत, ग्रहकृत जो लग्न के दोष उनको भी क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो विवाह प्रकरण का अध्ययन किया उसमें और जगह पे कौन कौन सी चीजों को ग्रहण करना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को छोड़ना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन लास्ट में इन्होंने एक समग्र रूप में सब चीजों के बारे में बता दिया कि आपको किन किन चीजों को छोड़ना है। तो जहां आपको ये पता चल गया कि किन किन चीजों को छोड़ना है तो वहां पर स्वतः बात आ जाएगी कि आप किन किन चीजों को ले सकते हैं। यद्यपि अगर आप ढूंढने जाएंगे तो एकदम शुद्ध जो मुहूर्त है वो तो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कुछ चीजें आएंगी ही। तो जहां पर ऐसे कुछ दोष आ जाए जो सामान्य प्रकार के दोष हो तो वहां पर आप चाहे वह सुभाषु प्रकरण में बताया गया था जो परिहार अयोगे सुयोगोपि चेत् तदानीम अयोगम निहत्ते से सिद्धिम तनोति परे लग्न शुद्ध्या कुयोगादिनाशम दिनार्दोत्तरम विष्टि पूर्वम च सस्तम, इस श्लोक के द्वारा जो बातें बताई गई थी कि जिस दिन अयोग भी हो और सुयोग भी हो तो वहां पर अयोग का नाश होकर के सुयोग जो है वह ही अपनी फल की प्राप्ति करवाता है, चाहे ये हो चाहे
विवाह प्रकरण में जो त्रिकोणे केंद्रीय मदन रहिते दोष शतकम हरेत, ये वाला जो श्लोक आया था, इसमें बुध बृहस्पति इत्यादि के द्वारा जो दोषों का समन का उपाय बताया गया था, उसके द्वारा या अन्य अन्य जो भी एक विशेष श्लोक आए थे जिनके द्वारा दोषों का नाश किया जा रहा था, तो वहां पर छोटे मोटे जो दोष है वह उनके द्वारा नाश करके आप जो है एक शुद्ध विवाह का मुहूर्त निकाल सकते हैं। यद्यपि पूर्ण रूपेण शुद्ध तो कोई भी समय प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वही है कि जहाँ आपको ज्यादा परसेंट अच्छी चीजें मिल रही हो, तो वहां पर एक दो दोष भी होंगे तो काम चल जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है विवाह का मुहूर्त निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का विवाह प्रकरण समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। हर हर महादेव।